बहुत सा भैया लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं सर, जरा सा बता दीजिए आप। तो चलिए हम आपको लेके आ गए हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आज हम आपको बतावेंगे। मन तृप्त हो जाएगा और दिल गार्डन गार्डन लगेगा और बतावेंगे ना भैया, गुदगुदी आएगा आपको। आइए चलिए, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो सम संख्या का मतलब जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसको हम सम संख्या बोलते हैं। जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे आइए कोई एग्जांपल में लेते हैं, दो से हम लेते हैं 14। तो जब दो के आप 14 से भागा दीजिएगा भैया तो आवेगा 7। तो 7 दो में 7 से गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा, कट जाएगा। जो पूरा पूरा दो से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। अगला आ जाते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या के मतलब जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे, शेष बचे। जो दो से नहीं कटे क्या बचे? शेष। उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे आइए एक बार एग्जांपल में लेते हैं, हम आपको लेते हैं 2 और 5 से देते हैं भागा। तो 2 में जब दीजिएगा भागा तो 2 से लगेगा तो 4, तो यहाँ बच गया 1, शेष आ रहा है शेष। तो जिसका शेष आ जाए उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे और जो दो से पूरा कट जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। अगला नंबर आ गया अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या के इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या के मतलब कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या को देखिएगा, समझने वाला बात है। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 3 नंबर से कटना चाहिए। कै नंबर से कटना चाहिए? 3 नंबर से। कै नंबर से कटना चाहिए? 3 नंबर। पहला 1 से कटे, पहला 1 से कटे, फिर 2 और किसी नंबर से कटना चाहिए। जैसे देखिए 4 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 दूना 4 भी कट रहा है और 4 अपने से भी कट रहा है। अपने आप से भी 3 गो कम से कम, बाकी ज्यादा कितनों से भी कटेगा उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। मिनिमम 3 डिजिट से कटना चाहिए। एगो 1 से कट रहा है 4, एगो अपने आप से कट रहा है और एगो 2 से कट रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जैसे हम ले लेते हैं 6 आप ले लीजिए, तो एगो तो 1 से कट गया, एगो 6 कट गया आपको 2 से, और एगो 2 या 6, एगो कट गया 3 से, और फिर 6 अपने आप से भी कट रहा है। उसी तरह से 4 के लेते हैं तो एगो 1 से कट रहा है, एगो 2 दूना 4 कट रहा है, एगो अपने आप से कट रहा है। उसी तरह से 8 के लेते हैं तो एगो 1 से कट रहा है, एगो 2 चौको 8 कट रहा है, एगो 4 दूना 8 कट रहा है, एगो 8 कट रहा है। मिनिमम 3 से कटना चाहिए और ज्यादा जितना भी कटे उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या। मिनिमम 3 डिजिट से कटे, एगो अपने आप से कटे, एगो 1 से कटे और बाकी 2 किसी से भी कटे, वो हो गया है आपका भाज्य संख्या। अगला आते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या के हिंदी होता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या के हिंदी होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के मतलब 2 डिजिट से कटना चाहिए। एगो 1 से कटे और एगो अपने आप से कटे, एगो 1 से कटे और एगो अपने आप से कटे, उसको हम अभाज्य बोलते हैं। जैसे ही 2 1 से कटेगा, एगो अपने आप से कटेगा। 3 एगो 1 से कटेगा और एगो अपने आप से कटेगा। 5 एगो 1 से कटेगा, एगो अपने आप से कटेगा। 7 एगो 1 से कटेगा, एगो अपने आप से कटेगा, उसको हम बोलते हैं अभाज्य नंबर। जो 2 से कटे, एगो 1 से कटे और एगो अपने आप से कटे, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। आपको जरूर समझ में आया होगा। तो समझ में अगर आया होगा भैया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और फॉलो नहीं किए तो फॉलो जरूर करिएगा। बाय, लव यू।